जय गुरुदेव। भगवान की असीम कृपा से यह संपूर्ण नक्षत्र मंडल, देव मंडल और यह संपूर्ण ब्रह्मांड मानो भगवान की इच्छा से ही चलायमान है। यह सारा जगत भगवदीय इच्छा का ही अनुकरण कर रहा है। प्रत्येक मनमानस में वह दैवीय शक्ति ही भिन्न भिन्न रूप से प्रकट हो रही है। सभी के अंतःकरण में आनंद, उल्लास, उत्फुल्लता और प्रसन्नता सदा रहे, इस निमित्त कुछ महत्वपूर्ण दिवस होते हैं जिन दिवसों में अगर हम सावधान रहते हैं, पूजा आराधना, शक्ति संचय करते हैं, तप करते हैं, तो हमारा जीवन शक्ति से भर जाता है। हमारे जीवन में आह्लाद और अनंत आनंद अवतरित होने लगता है। उसी तरह संपूर्ण ब्रह्मांड में 9 दिन की नवरात्रियां वर्ष में 2 बार विशेष रूप से होती हैं। 2 बार गुप्त होती हैं और 2 बार वे प्रकट रूप से मनाई जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में गुप्त समाराधना की जाती है, एकांतिक आराधना होती है, लेकिन 2 नवरात्रियों में व्यक्ति प्रकट रूप से, सार्वजनिक रूप से, उत्सव और उल्लास के साथ सब मिलकर के तप करते हैं। उसमें प्रथम दिवस में मां भगवती शैलपुत्री की आराधना होती है और द्वितीय दिवस में मां भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है। आज हम लोग मां भगवती ब्रह्मचारिणी के दिव्य स्वरूप का ध्यान करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे, उनके तप, तेज और ओज का चिंतन करेंगे, जिससे हमारे जीवन में वह ब्रह्म तेज आ जाए। ब्रह्मचारिणी शब्द से ही यह अर्थ द्योतित होता है कि जो अनंतता है, जो ब्राह्मी चेतना है, जो व्यापक सत्ता है, और उस व्यापक सत्ता, उस अनंत सत्ता का चिंतन करते हुए जो उसमें विचरण करे, जो उसका चिंतन करे, उसके जीवन में वो अपने आप अवतरित हो जाती है। हम ब्रह्म का चिंतन करने लगे तो हम ब्रह्मचारी हो जाते हैं। और मां भगवती ब्रह्मचारिणी जो तप का प्रतीक हैं, जो त्याग का प्रतीक हैं, श्वेत वस्त्र धारिणी मां भगवती ब्रह्मचारिणी का चिंतन करने वाले व्यक्ति के जीवन में तप अपने आप प्रगल्भ हो उठता है। जब हम सहस्रार चक्र से लेकर विभिन्न शरीर के चक्रों का शोधन करने लगते हैं, तब हमारे मूल में वो अनहद नाद ही तरंगित होता है। स्वाधिष्ठान चक्र की अधिष्ठात्री देवी ब्रह्मचारिणी होती हैं। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मचारिणी देवी अगर प्रसन्न हो जाए तो स्वाधिष्ठान चक्र चैतन्य हो जाता है। सभी देवियों के अपने अपने स्थान हैं। कोई मणिपुर चक्र की देवी हैं, कोई सहस्रार चक्र की देवी हैं, लेकिन स्वाधिष्ठान चक्र को चैतन्य करने के लिए मां भगवती ब्रह्मचारिणी का चिंतन करना चाहिए। ये श्वेत वस्त्र धारण की हुई हैं, प्रसन्न वदन हैं, उनके शरीर में केश लंबे लंबे हैं और उनका सुंदर स्वरूप, जिसमें दाहिने हाथ में सुंदर जप माला शोभित हो रही है और बाएं हाथ में कमंडल है, अर्थात मां भगवती जप करती रहती हैं। उनका जो दाहिना हाथ है वो निरंतर जप करता रहता है, अर्थात दैवीय सत्ता का स्मरण करता रहता है। जो सिद्धियां हैं, जो सामर्थ्य है, वो बाएं हाथ के कमंडलू में रहता है। कमंडलू अर्थात वह मंडल जिसमें हम अपनी शक्तियों का संचय करते हैं, जिसमें समाधान निहित है, उसे कमंडल कहते हैं। वो बाएं हाथ में है, अर्थात प्रधानता दाएं हाथ की उस जप मुद्रा को दी गई है। जब जीव जप करता है, इस शरीर से हम दैवीय चिंतन आराधन करते हैं, तो हमारी
कल्पनाएं साकार हो उठती हैं, हमारे जीवन में भगवदीय तत्व चैतन्य हो जाता है और माँ भगवती का प्रासादिक स्वरूप, उनका दर्शन और ज्ञान हमको प्राप्त होने लगता है। माँ भगवती का चिंतन कैसे करना है? देवी प्रसीदतु, माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए बार बार हाथ जोड़ करके उनका दिव्य श्लोक गुंजायमान करना है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए वो श्लोक कहना है, उन्हें प्रसन्न करना है, आनंदित करना है। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। हे मां ब्रह्मचारिणी, आप प्रसन्न हो जाएं, और आपके प्रसन्न होते ही कुंडलिनी जागरण हो जाता है, व्यक्ति का तप सिद्ध हो जाता है। तप उसको कहते हैं जब व्यक्ति अपने शरीर के और मन के संतुलन के साथ त्याग भाव में भी रस का अनुभव करने लगता है, अर्थात उसके लिए संग्रह और भौतिकता का मूल्य उसकी निजी आनंद की सत्ता से कम रहता है, अर्थात व्यक्ति अपने आनंद पर ही केंद्रित रहता है, सहज रहता है, स्वाभाविक रहता है। उसका अंतःकरण किसी भौतिक वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता, उसका मन सहज ही प्रसन्न रहता है, अर्थात इंद्रिय गम्य सुखों के निमित्त वो व्याकुल नहीं होता। वो स्व के भाव में रहने के कारण अपने स्वभाव में परिपूर्णता का अनुभव करता है, वह तप कहलाता है। मां भगवती ब्रह्मचारिणी तप की देवी हैं, अर्थात जो जहां जैसे और जिस तरह हैं, अगर हम तपः स्वाध्याय निरत रहते हैं तब हमारा तप पूर्ण होता है, वही तप अंततः परिणाम प्रदान करता है। त्याग ब्रह्मचारिणी देवी का दूसरा स्वरूप है, अर्थात संग्रह न करना। त्याग की भावना का अर्थ यह है कि हम अपने मन मानस में भी भौतिक वस्तुओं का संग्रह न करें। कई लोग अपने व्यावहारिक जीवन में तो नितांत सहज रहते हैं, उनमें संग्रह नहीं दिखाई देता, लेकिन मन के किसी कोने में वस्तुओं का चिंतन और उसे प्राप्ति की लालसा रहती है। लेकिन जब व्यक्ति मां भगवती ब्रह्मचारिणी की कृपा उस पर पड़ती है, तब सहज रूप से उसका त्याग मुखरित हो जाता है। मन मानस के किसी भी कोने में किसी वस्तु के संग्रह की कामना तिरोहित हो जाती है और तभी त्याग सिद्ध होता है। व्यक्ति के पास वस्तु न हो लेकिन वस्तु का ध्यान कर रहा हो तो वो त्याग नहीं है। अगर व्यक्ति के पास वस्तु हो और उसे वो छोड़ता हो तब वे भौतिक त्याग है, लेकिन जब मन से ही किसी चीज को विसार दिया जाए तभी वो वस्तुतः त्याग कहलाता है। मां भगवती ब्रह्मचारिणी देवी त्याग की प्रतीक हैं। मां भगवती का श्वेत वस्त्र, उनके हाथ में कमंडलू और माला वैराग्य का द्योतक है, अर्थात हम अंतःकरण से राग से रहित हो जाएं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सभी व्याधियों का मूल मोह है और मोह के कारण ही मानसिक और शारीरिक रोग होते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में जब वैराग्य घटित होगा, जब उसमें ये भाव जागृत और चैतन्य होने लगेगा कि हमें किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है, सभी को सहज रूप से लेना है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। प्रत्येक जीव के प्रति, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, मानवता के प्रति देवत्व का भाव रखकर इसी रूप में अगर हम संसार में व्यवहृत होते हैं तो हमारे जीवन में वस्तुतः वैराग्य घटित होता है। श्वेत वस्त्र उस वैराग्य का प्रतीक है।
शांति का प्रतीक है, आनंद और उल्लास का प्रतीक है। सफेद रंग में ही तो सभी सातों रंग समाये हुए हैं, और चाहे जो रंग जितना भी व्यापक हो सकता है वो सफेद रंग में ही हो सकता है, अर्थात वो मौलिक रूप से उसमें व्यापकता है, सभी को समाहित करने का सामर्थ्य है। वो श्वेत वर्ण वो वैराग्य का प्रतीक है, वो स्नेह प्रेम का प्रतीक है, वो तितिक्षा का प्रतीक है, वो त्याग का प्रतीक है, वह दान का प्रतीक है। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी अपने सहज स्वरूप में स्मेरानंद प्रसन्न भाव से जो त्याग और दान की देवी हैं, उनमें वैराग्य भाव घटित होता है। जो भी जातक, जो भी व्यक्ति माँ भगवती की उपासना करते हैं। माँ भगवती का चौथा विशेष गुण है सदाचार, अर्थात व्यक्ति के वाणी से केवल सत्य ही निःसृत होना चाहिए, अशुद्ध शब्द नहीं निकलना चाहिए, कटु नहीं बोलना चाहिए। सदाचार अर्थात वह आचरण जो सद हो, श्रेष्ठ हो, सत्व प्रधान आचरण करने वाला ही सदाचारी कहलाता है। उसके सांसारिक लक्षण, व्यावहारिक लक्षण यह है कि व्यक्ति मृदुभाषी हो, उसकी वाणी कर्ण कटु न हो, उसके वस्त्र सौम्य हो, उसके हाव भाव में किसी की उपेक्षा न हो। अगर अपेक्षा भी न हो तो सर्वोत्तम है, क्योंकि किसी की उपेक्षा करना, किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना, ये भी एक अपराध है, ये भी भगवान को पीड़ा देने वाला भाव है। और किसी के से बहुत अपेक्षा रखना भी व्यक्ति को अंतर मन से मलिन बनाना है। जब व्यक्ति किसी से अपेक्षा करना छोड़ देता है तब वह निश्चिंत होकर विचरण करता है, अर्थात अपेक्षा और उपेक्षा के भाव से निकल जाना ही सदाचार है। सदाचार करने वाला व्यक्ति प्रसन्न आत्मा रहता है, वो सदैव आनंद में, आह्लाद में रहता है, और उसकी जो चतुर्थ चेतना का स्तर है वो शुद्धि का स्तर है, जिसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति से आगे बढ़कर वो तुरीय भाव में आ जाता है। शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। वो विज्ञेय, वो जानने वाला तत्व कौन है? वो हमारी आत्मा ही है। हमारी आत्मा में ही वो परमात्मा निहित है, और वहीं अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये वेद वाक्य निहित होते हैं। और यही सदाचरण जब व्यक्ति के जीवन में मुखरित होने लगता है तो उसमें आनंद, आह्लाद, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, समरसता, व्यापकता और अनंतता का भाव जागृत हो जाता है। मां भगवती ब्रह्मचारिणी कृपा की देवी हैं, और जो व्यक्ति सदाचारी होता है उसे मां भगवती ब्रह्मचारिणी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। मां भगवती का अगला गुण संयम है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अगर संयम है तो व्यक्ति प्रगति करेगा, अर्थात संयम उसे कहते हैं वह वर्तुल को जान लेना, वो अपनी सीमा रेखा को पहचानना कि हमारा सामर्थ्य यहां तक है, हम यहां तक ही कोई चीज कर सकते हैं, इसे संयम कहते हैं। अधीरता का ना होना, व्याकुलता का ना होना, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए चित्त का चांचल्य न होना, यह सब व्यक्ति के जीवन में गुणों के विकास के लिए परम आवश्यक तत्व है, जिसे संयम कहते हैं। मां भगवती ब्रह्मचारिणी की कृपा से जीव के अंदर संयम घटित होने लगता है, और जहां संयम घटित हो जाता है वो उससे निराशा चली जाती है, नैराश्य समाप्त हो जाता है, और उनका एक विशेष गुण सिद्धि वो जीव को प्राप्त होती है। अर्थात मां भगवती की उपासना करने वाले को, ब्रह्मचारिणी मैया की कृपा प्राप्त करने वाले व्यक्ति के जीवन में जो ये तत्व हैं विशेष रूप से चैतन्य हो जाते हैं,
तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम और सिद्धि। व्यक्ति मां भगवती ब्रह्मचारिणी की उपासना आराधना करते समय ब्राह्म मुहूर्त में उठे, नित्य नैमित्तिक कर्मों को संपन्न करके मां भगवती आसन शुद्धि करने के अनंतर माला से जप करे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करे। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह मां भगवती की आराधना करे, उपासना करे, उनका ध्यान करे। जब भगवान शिव शंकर की आराधना करते हुए मां पार्वती जी ने तप किया, संयम किया, जप किया, तब ही वो अंततः पूर्णता के फल स्वरूप में भगवान शिव को प्राप्त कर पाई। अर्थात ब्रह्मचारिणी कन्या वह होती है जिसका विवाह नहीं हुआ हो। अर्थात नवरात्रि के दूसरे दिन ऐसी किसी कन्या को जिसने मन में अगर किसी के वर का संकल्प किया है, इतना तक तो ठीक है, पर उसका विवाह नहीं होना चाहिए, उसको बुलाकर उसको भोजन कराएं, उसको दान और मान करें, तो विशेष रूप से ये फल कारक होता है। यह भी कहा गया है कि नवरात्रि में 1 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्याओं को बुलाकर भोजन कराना चाहिए, उनका मान करना चाहिए। पहले दिन 1 वर्ष की कन्या हो, दूसरे दिन दूसरे वर्ष की कन्या हो। और यह भी मान्यता है कि अविवाहित कन्या विशेष रूप से ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना में इनका सम्मान करने से मां भगवती प्रसन्न होती हैं, क्योंकि दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। वो मां भगवती ब्रह्मचारिणी कृपा की वर्षा करते हुए संपूर्ण संसार में, लोक लोकोत्तर में, प्रत्येक व्यक्ति के मनमानस में, सभी की चित्त चेतना में एक स्थायी भाव कर लें। व्यक्ति के अंदर जप, तप, संयम, वैराग्य, सिद्धि इत्यादि दैवीय गुण उदित हों और मां भगवती की कृपा को प्राप्त हो, संपूर्ण विश्व में शांति हो, अलौकिक वातावरण का निर्माण हो। ऐसी मां भगवती ब्रह्मचारिणी जो पार्वती जी के रूप में शिव जी को पाने के लिए निरंतर तप करने लगी। शास्त्र कहते हैं हजारों वर्ष तक उन्होंने वृक्ष के नीचे कंदमूल फल इत्यादि खा करके अपना जीवन व्यतीत किया। वे एक पूरे पत्ते ही लेने लगी थीं, फिर उन्होंने उन पत्तों को छोड़कर सूखे पत्तों को ग्रहण किया, और जब उन्होंने सूखे पत्ते भी खाने बंद कर दिए तब उनका नाम अपर्णा पड़ गया। और उन्होंने केवल जल पी करके ही जब तप करने लगी, और उसके बाद तो उन्होंने जल भी छोड़ दिया। जब वे वायु का भी अतिक्रमण करना चाहती थीं, वायु भी मानो अब स्वीकार नहीं कर रही थीं, तब ब्रह्मा जी ने, उस ब्राह्मी चेतना ने प्रकट होकर के उन्हें आशीष दिया कि आपको इच्छित वर प्राप्त होगा। इसलिए प्रत्येक वो कन्या जो श्रेष्ठ वर चाहती है, उसे भी मां भगवती ब्रह्मचारिणी की भांति अपनी साधना, तप, संयम, उपासना से इष्ट को प्रसन्न करना चाहिए। मां भगवती प्रसन्न हो जाती हैं, तब अनुकूल वर प्रदान करती हैं। हमारे जीवन की अनुकूलता, दैवीय अनुकूलता, सहजता और सौम्यता भगवदीय कृपा का फल है। और नवरात्रि में इसी भाव को चैतन्य करने के लिए दूसरे दिन मां भगवती ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। संपूर्ण विश्व का मंगल हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और सत्व का विस्तार हो। इसी भावना के साथ सभी के प्रति सद्भाव रखते हुए जय गुरुदेव, जय महर्षि।